हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो ब्रांडेड दवा होती है, ब्रांडेड मेडिसिन होती है, वो इतनी महंगी क्यों होती है और जो जेनरिक दवा होती है वो इतनी सस्ती क्यों होती है। इसके पीछे क्या जो रीजन है वो जानेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है, हमको जेनरिक दवा इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या जेनरिक दवा नकली दवा होती है। जितने भी डाउट हैं जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा के बारे में, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो। दोस्तों, अगर आपको और बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको मुझसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड दवा के बारे में और जेनरिक दवा के बारे में। तो मैंने यहाँ दो कॉलम बना दिया है, एक है ब्रांडेड दवा, ब्रांडेड, और जो दूसरा है वो है जेनरिक। ये दो कॉलम है। अब देखो, कोई भी अगर दवा आप ले रहे हो, मान लो कोई एंटीबायोटिक आप ले रहे हो, एक कोई एंटीबायोटिक है और ये ब्रांडेड कंपनी का है, तो ये आपको 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक का या इससे ज्यादा भी पड़ सकता है 10 गोली, अगर आप कोई ब्रांडेड कंपनी का लोगे। और जेनरिक कंपनी का अगर आप एंटीबायोटिक लोगे तो ये आपको 20 से लेके 50 रुपए के बीच में मिल जाएगा जेनरिक कंपनी का। तो इतना डिफरेंस क्या रहता है उसके बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं ये अपने मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्च करती हैं। जो मार्केटिंग टीम इनकी होती है उस पर बहुत ज्यादा खर्च करती हैं। मेन रीजन यही है कि दवाओं, जो ब्रांडेड दवा है वो इतने महंगे इसकी वजह से होते हैं। मान लो ये महाराष्ट्र है, पूरा महाराष्ट्र में एक मेन लीडर होता है किसी भी कंपनी का। मान लो कंपनी का एग्जांपल देता हूं, मान लो ये मार्केटिंग टीम है और ये पूरा महाराष्ट्र है, ये मान लो महाराष्ट्र है, और इसमें जो है एक मेन लीडर होता है, इसके अंदर 3 इससे छोटे छोटे रहेंगे, 1 2 3। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर 50 लोग रहेंगे, इसके अंदर 50 लोग रहेंगे, इसके अंदर 50 लोग रहेंगे। तो पूरा मिला के पूरे महाराष्ट्र में 200 लोग काम करने वाले रहेंगे इस ब्रांडेड कंपनी का। कोई भी कंपनी हो सकती है उसके, और इन 200 लोगों का जो सैलरी है वो इस दवा के प्राइस से ही आएगा। उसके अलावा ये जो 200 लोग हैं ये कम से कम 2000 या 3000 डॉक्टर से मिलते हैं अपने एरिया में। तो उसके लिए इन 200 लोग के लिए सैंपल इधर आएगा, गिफ्ट आएगा डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के लिए बुक जाता है। अगर डॉक्टर बुक मांग दिया, डॉक्टर कोई इंस्ट्रूमेंट मांग दिया, मान लो बीपी ऑपरेटर्स या और कुछ मांग दिया, तो ये डॉक्टर को देती है कंपनी। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो पैसा मांगते हैं, पैसा देती है। बहुत सारे डॉक्टर को खाना खिलाती है। तो जितना भी खर्चा आता है ये सब इस दवा में जुड़ के ही आता है। यही कारण है कि इतना जो मार्केटिंग का है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और दवाएं इसकी वजह से महंगी होती है। और इधर क्या होता है, इधर कोई मार्केटिंग नहीं होती है, मार्केटिंग टीम ही नहीं होती है। इसकी वजह से इनका जो रहता है इतना सस्ता रहता है। ये दो मेन क्लियर चीज है। इधर मार्केटिंग की टीम की वजह से इतना महंगा होता है और इधर मार्केटिंग ही नहीं रहती है, इसकी वजह से इतना सस्ता होता है। अब जान लेते हैं जो ब्रांडेड की एंटीबायोटिक है। अगर आप इसको एंटीबायोटिक है तो कंपनी इसको अगर बना रही है तो कंपनी को 10 रुपया पड़ रहा है बनाने के लिए, तो मार्केटिंग टीम का इसमें 50 रुपया जोड़ लेगी, दोनों मिला के 60 हो गया। कंपनी को कुछ मुनाफा चाहिए तो 10 रुपया या 20 रुपया वो जोड़ के इसको 80 रुपये में या 70 रुपये में बेचती है। तो इस तरीके से जो ब्रांडेड दवा होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। और जो जेनरिक दवा होती है उसमें क्या होता है, मान लो 10 रुपया लगा बनवाई एंटीबायोटिक का, तो इसको 10 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया और वो डायरेक्ट बेच देती है। इसको 10 रुपया मिल गया, कुछ करना नहीं रहता है। तो ये मेन दो डिफरेंस है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है क्या जेनरिक दवा जो है नकली है, तो नकली नहीं रहती है। इसका जो रॉ मटेरियल है एंटीबायोटिक का ब्रांडेड का और इसका जो है, दोनों का जो रॉ मटेरियल है जिससे दवा बनती है दोनों का सेम होता है।
बट यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रांडेड में आपको कलर जो होता है दवा का थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, या इसका जो टेस्ट है टेस्ट थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनको बोलना रहता है डॉक्टर को कि इसका टेस्ट ऐसा है, इसका साइज ऐसी है, हो सकता है साइज छोटी या बड़ी कर दे, साइज ऐसा है। पैकेजिंग ये बेहतर करते हैं, क्योंकि इनको पैकेजिंग पे बात करना रहता है डॉक्टर से कि इसकी पैकेजिंग अच्छी है, आप ये दे सकते हो, तो ये सब पे इनको करना रहता है। उसके बाद जब ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दवा बनाते हैं, तो वहां पे चेकिंग होती है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी चेकिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि जब दवा बन जाती है तो उसको चेक करते हैं कि दवा कितनी अच्छी है, कितनी सही है, कहाँ खराब हुई है, कहाँ क्या है, पूरा चेक करते हैं। तो इधर ज्यादा टाइम देके चेक किया जाता है, ध्यान से चेक किया जाता है, ताकि उनको ब्रांड बनाना है तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करते हैं। उसके अलावा इसकी जो पैकेजिंग है उसको बेहतर बनाते हैं, पैकेजिंग में लीकेज ना हो, अगर लीकेज हो गया तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगा कि एक बार मार्केट में ये फैल गया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर वो दवा नहीं चलेगी। तो ये अपने थोड़ी पैकेजिंग पे काम करते हैं, बाकी टेस्ट और कलर पे काम करते हैं। तो ये सब एक काम करते हैं और इनके लिए थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा खर्चा भी लगता है। इधर क्या रहता है, इनका भी रिसर्च थोड़ा बहुत रहेगा, इनमें कोई कलर नहीं करते ये लोग, साइज पे ध्यान नहीं देते हैं, टेस्ट पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पैकेजिंग पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इनमें उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है पैकेजिंग पे, उस पे, साइज पे, कलर पे। और इसको FDA द्वारा अप्रूवल मिला होता है। FDA एक संस्था है जो मेडिसिन को अप्रूवल देती है कि आप मेडिसिन को मार्केट में ला सकते हो, और इसको भी दिया जाता है, तो अप्रूवल दोनों को मिला रहता है। मेन डिफरेंस यहाँ पे दोस्तों ये है कि ये मार्केटिंग का जो खर्चा है बहुत ज्यादा रहता है। आप देखे होंगे मैनकाइंड कंपनी है, सन फार्मा कंपनी है, लुपिन कंपनी है और सिप्ला कंपनी है। इसका जो है एडवर्टाइजमेंट किया जाता है एक्टर्स के द्वारा, विराट कोहली हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, बहुत सारे लोग हैं जिसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। आपने बहुत पहले बहुत सारे लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा, बहुत सारी न्यूट्रिशन का, मल्टीविटामिन का, जो कि कंपनी अपने सेलिब्रिटी को देती है, बड़े बड़े लोगों को, क्रिकेटर को, एक्ट्रेस को देती है, ताकि उनका एडवर्टाइज करें और वो ज्यादा बिके। तो इसमें भी बहुत सारा खर्च लगता है। कोई भी अगर बड़ा एक्टर है तो 10 से 15 करोड़ रुपया लेगा ही लेगा। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट में इसमें करती है ब्रांडेड कंपनियां। ये जो है इनको ना डॉक्टर को देना रहता है, ना किसी को देना रहता है, ना एडवर्टाइजमेंट करना रहता है, बना उसके बाद सीधा ये डायरेक्ट सेलर को दे देते हैं। तो इनको कुछ खर्चा नहीं लगता है, तो फिर ये अपनी प्राइस हाई क्यों करेंगे। यहाँ पे मेन बात ये आती है कि अगर ये दवा अच्छी है तो चलती क्यों नहीं है। तो इसका मेन रीजन ये है कि जो ये मार्केटिंग वाले होते हैं, ये डॉक्टर के दिमाग में जा के अपना ब्रांड घुसा देते हैं। दिन में, डेली, हफ्ते में, महीने में 3-4 बार आप अगर डॉक्टर से मिलोगे तो उसका ब्रांड आ जाएगा, और रिजल्ट भी इनका अच्छा रहता है। इससे तो बेहतर रहता है, मतलब जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं जेनरिक से बेहतर होता है रिजल्ट उनका। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन बेहतर रहता है। तो उनको क्या रहता है कि उनके पेशेंट को ठीक होना रहता है, तो वो ब्रांडेड चीज लिखने लगते हैं। इधर अगर रिजल्ट की बात करें तो देखो, अगर आप मान लो ये एंटीबायोटिक खाए हो, इसमें अगर आपको 100% रिजल्ट मिल रहा है, तो ये जो एंटीबायोटिक है इसमें आपको 90% से लेके 95% तक रिजल्ट मिलेगा। 5% की कमी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। और जो जेनरिक कुछ कंपनियां, स्टैंडर्ड कंपनियां, जो जैसे सिप्ला है, सन फार्मा है, इंटास है, ये लोग खुद जेनरिक बनाते हैं, और उनकी जो जेनरिक रहती है इनके ब्रांडेड के कंपेयर में उतना ही अच्छा रहता है। तो ये जो जेनरिक कुछ जो बड़ी कंपनी है, जो बिग कंपनी है, उनका जो जेनरिक होता है वो ब्रांडेड जेनरिक से बेहतर होता है या उससे अच्छा होता है। तो ये मेन रीजन है कि जो ब्रांडेड दवा है ये इतनी महंगा क्यों होता है, और जो जेनरिक दवा है इतना सस्ता क्यों है। अगर मैं आप